तो ये अपना पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है। पार्ट 2 नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखा, समझा। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इवन नंबर से चालू कर रहे हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर वगैरह वगैरह जो भी बाकी है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर जो है कि किन संख्याओं को कहते हैं? तो इवन नंबर का मतलब ये होता है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे कि नेचुरल नंबर में हम लोग लेते हैं, नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो नेचुरल नंबर में ही अपना इवन नंबर है। जैसे कि हम लोग 1 को चेक करेंगे तो 1 में 2 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। 2 को चेक करते हैं तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से यह 2 पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अपना इवन नंबर 2 हो गया। फिर 3 संख्या नहीं होगी, 2 से ही करना है। तो 2 से जब इसको विभाजित करेंगे तो ये नहीं होगी, तो यह जो है कि अपना इवन नंबर नहीं हुआ। फिर 4 को करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, देखिए ये कट गया। तो फिर जो है कि ये 4 इवन नंबर हो गई। इस तरह आगे बढ़ेंगे तो फिर 5 नहीं होगा, 6 होगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, पूरा कट गया। तो फिर अपना की 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो 6 के बाद 8 मिलेगा, 8 के बाद 10 मिलेगा। तो इस प्रकार इवन नंबर संख्या को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी सिंपल इवन नंबर। अगला लेते हैं टाइप है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है? ऑड नंबर हम लोग ऑड नंबर का परिवार बनाएंगे तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, यानी कि 2 में पूरी तरह से भाग न लगे, उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में ही देखते हैं, 1 है, 1 में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, तो 1 हो गया। 2 में तो लग जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो 2 नहीं होगा, इसमें 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 हो जाएगा। और इस तरह अपना की ऑड नंबर का परिवार बन जाएगा। यानी कि ऑड नंबर जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। 1 3 5 7 9, 9 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 13। इस तरह जो है कि हम लोग ऑड नंबर, इवन नंबर को समझा। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा टाइप लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर के अंदर वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो, उसको जो है कि कंपोजिट नंबर, हिंदी में इसको संयुक्त, यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर संयुक्त है कंपोजिट नंबर में। तो चलते हैं कंपोजिट नंबर को पता करते हैं। तो नेचुरल नंबर से ही हम लोग चेक कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर का जैसा कि परिभाषा होता है, जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो, यानी कि इसको हम लोग सिंपल तरह से कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। या अपवर्तक के हिसाब से इसको देखेंगे तो जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलते हैं नेचुरल नंबर में से निकालते हैं। तो एक है तो एक से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन एक दूसरी संख्या कोई ले लेते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो ये जो है कि कंपोजिट नहीं हुआ। 2 को देखते हैं, 2 को, तो 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से तो हो जाएगा, तो एक हो गया इसका अपवर्तक, और एक और लेते हैं 2, तो 2 भी इसका अपवर्तक हो गया, 2 अपवर्तक हो गया। लेकिन कंपोजिट होने के लिए 3 अपवर्तक चाहिए। तो 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, किसी से भी नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 कंपोजिट नंबर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, 3 को लेते हैं। 3 में तो 1 से लग जाएगा भाई, 3 से भी लग जाएगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, तो ये भी कंपोजिट नहीं हुआ। फिर और आगे बढ़ते हैं, 4 को चेक करते हैं। तो 4 में तो 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, और फिर 4 से भी लग जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा 4 के 3 अपवर्तक हो गए। तो हम लोगों ने अब इस डिफिनीशन में देखा कि ऐसी संख्या जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो, कंपोजिट हो जाता है। तो हो तो गया, 4 के देखो 3 अपवर्तक हो गया, तो पहला कंपोजिट नंबर 4 मिला। और इसी प्रकार और आगे चेक करेंगे हम लोग, आप चेक कर सकते हैं, वेरी सिंपल। 5 को चेक करेंगे तो 1 से लगेगा, अब 5 से लगेगा, और किसी से तो लगेगा नहीं, तो 5 नहीं हुआ। फिर 6 होगा, तो 4, 6, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 में 1 और 11 से ही लगेगा, 3 गो अपवर्तक नहीं मिल सकता। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कंपोजिट नंबर में सिर्फ इतना याद रखना है कि वैसी संख्या जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो। और एक दूसरा लेते हैं प्राइम नंबर। तो अगर आप कंपोजिट नंबर अच्छा से समझ गए तो प्राइम नंबर वेरी इजी। इसका उल्टा होगा ना। देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर कंपोजिट का ठीक उल्टा इसका डिफिनीशन है। जो बच्चा कंपोजिट समझ गया अभी, वो प्राइम नंबर आसानी समझ लेगा। तो कंपोजिट नंबर हमने देखा कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो, और ठीक इसके उल्टा प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके अपवर्तक केवल 2 ही हो, एक और स्वयं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमेय संख्या। तो चलो देखते हैं प्राइम नंबर में नेचुरल नंबर से निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जिसके 2 अपवर्तक हो, तो 1 तो होगा नहीं। 2 को देखो, 2 में 2 का अपवर्तक 1 है और 2 है, तीसरा तो कोई है नहीं। इसीलिए सबसे पहला प्राइम नंबर हम लोग को मिलता है 2। 3 को देखो, 3 में 1 से भाग लग जाएगा और 3 से लगेगा, और कोई है क्या? नहीं है, तो 3 हो गया। 4 को देखो, 4 में 1 से लगेगा, 2 से भी लग जाएगा, और 4 से तो लगेगा ही। इसके 3 अपवर्तक हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर का मतलब 2 ही अपवर्तक होना चाहिए। तो 4 कैंसिल। 5 को चेक कर लो, तो 5 है, क्योंकि इसमें 1 से भाग लगेगा और स्वयं 5 से लगेगा, और कोई नहीं है, इसलिए 5 हो गया। 7 हो गया। 7 के बाद क्या होता है? 8 होता है। तो 8 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा और 8 से लगेगा। बहुत सारे इसके अपवर्तक हो गए, तो इसको हटाओ। फिर 9 को लेते हैं,
तो 9 में देखो 1 से लग जाएगा, उसके बाद 3 से लग जाएगा, उसके बाद 9 से लग जाएगा। तो इसके 3 अपवर्तक हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद लेते हैं 10, तो 10 तो होगा ही नहीं भाई, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, और अपना 10 तो है ये भी नहीं होगा। 11 को देख लो, 11 में क्या है, 1 से लगेगा और नहीं तो 11 से लगेगा, तो ये हो गया प्राइम नंबर 11, प्राइम नंबर। और इस तरह आप चेक करेंगे आगे तो आप पाएंगे कि 1 से 100 के बीच में केवल 25 प्राइम नंबर है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ने देखा प्राइम नंबर आ गए। अब चलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? को प्राइम नंबर देखो, तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, यानी कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनके महत्तम समापवर्तक सिर्फ एक हो। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जिसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं। चलते हैं देखते हैं को प्राइम नंबर तो वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके महत्तम समापवर्तक क्या हो, सिर्फ एक हो। तो देखते हैं, जैसे कि 2 ले लिया और 3 ले लिया, इसका हम लोग मौसन निकालेंगे HCF, तो 1 आएगा। तो 2 3 ये को प्राइम हो गए, 2 3 को प्राइम हो गए, क्योंकि इनका मौसक केवल 1 होता है। और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि 4 और 5 ले लिया, तो 4 और 5 को जब हम लोग मौसम निकालेंगे तो इसका भी तो 1 ही आएगा ना, तो ये भी होगा 4 5। अब कोई आपसे पूछता है कि 4 5 में क्या रिलेशन है, तो आप बेझिझक बोलिए कि 4 और 5 दोनों को प्राइम है, आपस में को प्राइम है। हालांकि 4 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, ये तो कंपोजिट है, लेकिन आपस में इनका रिलेशन क्या है, तो ये को प्राइम है। क्यों को प्राइम है भाई? क्योंकि इनके मस 1 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई? ट्विन प्राइम नंबर तो वैसे दो प्राइम नंबर, ध्यान से सुनिए, ट्विन प्राइम नंबर वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का अंतर हो। तो 2 प्राइम नंबर लीजिए, अब बड़का में से छोटका को घटाइए और देखिए कि 2 आता है क्या। अगर 2 आ गया तो दोनों को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। वेरी सिंपल, सिर्फ याद रखना है, इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है, केवल याद रखना है। जो आप सीखते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखिए। तो ट्विन प्राइम नंबर वैसे 2 प्राइम नंबर जिनका अंतर सिर्फ 2 हो। तो एक प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 अपना प्राइम नंबर है, पहले का प्राइम नंबर है। अब एक और प्राइम लेते हैं, तो और प्राइम लेंगे, तो जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो इसमें देखेंगे 3 में से 2 गया 1, तो इनको ट्विन नहीं बोलेंगे। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, ये भी ट्विन नहीं हुआ। तो चलते हैं इसको चेक करते हैं। 5 में से 3 गया 2, तो इस प्रकार हम लोग को एक मिल गया 3 और 5, 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर कहे जाएंगे। और 7 में से 5 गया 2, तो 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ऐसे आप चेक करेंगे तो बहुत सारे को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर मिलते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 प्राइम नंबर के बीच में 2 का अंतर हो, तो उनको जो है कि ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं
और जो है कि एक एक और संख्या लेते हैं। अपना अगला है संपूर्ण संख्या, जिसको इंटायर नंबर बोलते हैं। इंटायर नंबर देख लेते हैं। इंटायर नंबर, इंटायर नंबर का मतलब होता है कि आप वैसी संख्या के बारे में जानना चाहते हैं कि जिसके अपवर्तकों का योग उसके मान का दुगुना हो, उस संख्या को संपूर्ण संख्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं 6 के बारे में चर्चा करता हूं। 6 संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, ये 6 के बारे में। 6 के बारे में देखिए तो 6 के अपवर्तक कितने होते हैं भाई? अपवर्तक 6 के अपवर्तक 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया और स्वयं 6 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 6 और 6 12 हो गया ना, मिल गया ना। देखिए तो 6 के अपवर्तक का योग इसके दुगुने के बराबर है, यानी कि 12 है। इसीलिए 6 को संपूर्ण संख्या कहा जाता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है। एक और है, एक और संख्या है, जैसे कि 28 लेते हैं तो 28 के अपवर्तक जोड़िए तो आप देखेंगे कि जो है कि इसका मान 56 हो जाएगा, 28 का दुगुना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 होगा, नहीं होगा, 4 हो गया, 6 7 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 28 स्वयं होगा। और इसको आप जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। जैसे 2 1 3 4 3 7 7 14 14 14 28 और 28 56 हो गया ना, 56। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि 28 एक ऐसी संख्या है जिसके अपवर्तकों का योग इसके दुगुने के बराबर है। तो वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उसके मान के दुगुने के बराबर हो, उसको जो है कि संपूर्ण संख्या बोलते हैं। और हम लोगों ने संपूर्ण संख्या पाया 6 और 28। और चेक करिए तो आपको भी और मिल सकता है। और एक संख्या हम लोग लेते हैं लास्ट, रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या क्या है भाई? देखो, रामानुजन संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग 1729 लिखते हैं। ये ऐसी संख्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हॉर्डी और रामानुजन दो साइंटिस्ट मिलकर इसकी कुछ विशेषताएं पता किए, इसलिए इनको हॉर्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। तो इसकी विशेषता देखते हैं। तो 17 और 29 एक ऐसी संख्या है जिसको दो संख्याओं के घनों के जोड़ के रूप में दो तरह से लिखा जा सकता है। फिर से मैं बोलता हूं, रामानुजन संख्या वैसी संख्या है जिसको दो संख्याओं के घनों के जोड़ के रूप में दो तरह से लिखा जा सकता है, और वो संख्या है 1729। तो देख लीजिए 1729 को हम लोग ऐसे लिख सकता है, 10 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 3 बराबर 1729 आता है। और एक दूसरे तरह से भी लिख सकता है, 12 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3, फिर ये आ जाता है 1729। यह एक ऐसी संख्या है जिसको दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर दो तरह से लिखा जा सकता है। और इसका एक विशेषता बताता हूं। देखिए 1729 जो है ना, इसको सबको जोड़िए, अंकों को जोड़िए, डिजिट को जोड़िए। 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9, ये कितना होगा भाई? तो 7 1 8, 8 2 10 और 9 19, ये 19 हुआ ना। अगर 19 से 1729 में भाग देंगे आप तो यह जो है कि पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। यानी कि 19 से पूर्ण रूप से 1729 डिविजिबल है।
एक और विशेषता देख लीजिए और लास्ट विशेषता 1719 के अंकों को हम लोग जोड़ते हैं तो 19 आया ना। अब 19 को पलट दीजिए, यानी कि इकाई पर 9 है तो इकाई पर 1 और दहाई पर 9 करके थोड़ा देखिए क्या बनता है। तो ये बन जाएगा 91 बनेगा ना। अब ये दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 1729। ओके, इस प्रकार ये जो है कि 13 प्रकार के नंबर का हम लोगों ने चर्चा किया। रियल नंबर 13 प्रकार के हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो ये अपना रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, इसके जस्ट बाद में वीडियो डाल रहा हूं। इसलिए आप सब जो है कि कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।